भक्त रविदास जी की आध्यात्मिक विचारधारा। भक्त रविदास जी के लिए परमात्मा कोई रहस्य नहीं जिसके अस्तित्व पर संदेह किया जाए, बल्कि वह तो परमात्मा को हर कण में देखते हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। भक्त जी का कथन है कि एक परमात्मा से ही जगत का निर्माण हुआ है। एक ही एक अनेक होई बिस थरियो, आन रे आन भरपूरी सोई। भक्त रविदास जी ने परमात्मा और जीवात्मा में कोई भेद नहीं माना। वे बताते हैं कि जैसे सोने और सोने से बने गहने में और पानी की लहर में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह जीव और ब्रह्मा में भी कोई अंतर नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। भक्त जी के अनुसार जीव रूपी पंखी हड्डी मांस के पिंजरे में रहता है, जल की भांति पवन का थंबा रकत बूंद का गारा। हाड़ मांस नाड़ी की पिंजर, पंखी बसे बिचारा। यह एक सच्चाई है कि मनुष्य देह कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भक्त जी का कथन है, दुर्लभ जन्मों पुनि फल पाइयो, बिरथा जात अविवेके। भक्त रविदास जी यह भी कहते हैं कि मृग, मछली, भंवरे, पतंगे और हाथी को एक एक अवगुण के बदले दुख सहना पड़ता है, पर मनुष्य में तो 5 विकार हैं, उसका क्या हर्ष होगा। अज्ञानतावश हमारी बुद्धि का दीप मध्यम है। भक्त जी ने हमें सावधान किया है कि भ्रम या अहंकार के कारण जीव खुद को परमात्मा से भिन्न मानने लगता है, और जब अहंकार का नाश हो जाता है तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहरी, मई ओ दधी जल केवल जल माही। उनके शब्दों में कड़वा सच तो यह है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके सगे संबंधी भी उसके मुर्दा शरीर से नफरत करते हैं। घर की नारी उरही तन लागी, वह तव भूतु भूतु करी भागी। भक्त जी ने जगत को सपने से भी तुलना दी है कि जैसे एक राजा सपने में भिखारी होकर दुखी होता है, वैसे ही हम सच जानने के बाद जगत के दुखों को वैसे ही मिथ्या मानते हैं जैसे वह राजा सपना टूटने के बाद अपने सपने की अवस्था को अस्थायी मानता है। जीवात्मा की समस्या यह है कि वह अहंकारवश खुद को परमात्मा से भिन्न मानने लगती है। जब तक अहंकार को छोड़ बंधनों से छुटकारा नहीं पा लेती, तब तक यह परमात्मा से मिल नहीं सकती। भक्त रविदास जी ने इसी को जीवन मनोरथ कहा है। जिस मुक्ति की बात वह करते हैं वह जीवन मुक्ति है, पर भक्त जी ने मौत के उपरांत मुक्ति की भी चर्चा की है। पारू कैसे पाई बोरे, मोह सठ को न कहे समझाई। इस मौत के उपरांत प्राप्त होने वाली मुक्ति को प्राप्त इसी जीवन में करना है। एक और जगह यम से मुक्ति हासिल करने को भी जीवन लक्ष्य कहा गया है। तुमरे भजन कटही जम फांसा, मोही जम डंडू न लागई, तजिले सर्ब जंजाल। परंतु मनुष्य यह सब भूलकर कुमार्ग पर चल रहा है। यह जीवन दुर्लभ है, इसका उपयोग सामाजिक मुक्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यह जीवन बड़ा छोटा है, परंतु जिन लोगों ने इसे अनुशासन में ढाल लिया उन्होंने बड़ी प्राप्तियां की, वरना समय व्यर्थ करने वाले समय की कमी की शिकायत करते ही यहाँ से चले गए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए उन्होंने नाम स्मरण, गुरु, ज्ञान, सत्संग, सद्गुरु धारण करना, अवगुणों का त्याग करना, इन पर विशेष जोर दिया। संत रविदास जी ने जीवन मुक्ति का आधार प्रभु की आराधना को माना है। हरि का जाप करने से इस संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। हरि 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 हरे, हरि सिमरत जन गए निस्तरी तरे। कलयुग में केवल नाम मार्ग ही कारगर साधन है, कली केवल नाम आधार। भक्त जी कहते हैं कि व्यास मुनि ने पुराणों और वेदों को पढ़ने विचारने के पश्चात यह कहा कि ये सभी धर्म ग्रंथ नाम के तुल्य नहीं। नाना खियान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही।
बियास बिचारी कहियो परमार्थु राम नाम सरी नाही। रविदास जी ने अपना जीवन अनुभव दिया है कि मैं भी इसी के सहारे भव सागर से पार हो गया हूँ। कही रविदास सबे जगी लूटिया, हम तो एक रामो कही छूटिया। भक्त रविदास जी ने नाम मार्ग को ही सहज मार्ग कहा है।